सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 16 रुपए 34 पैसे का प्राइसिंग एंड है यहाँ पर ना, एक तेजी के साथ क्लोजिंग हुई थी बिकॉज ऑफ एजीएम आपका यहाँ पर आ चुका है। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। देखिए यहाँ पर ना अगर आईटी सेक्टर के अंदर देखेंगे तो आपको बहुत कुछ ज्यादा मिलेगा नहीं। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ क्यों एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। कल एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया था ग्रोथ को लेकर कि ब्रैडकॉम ग्रुप का अब जो वैल्यू आज की डेट में देखने को मिल रहा है 3 साढ़े 3 हजार करोड़ का मार्केट कैप, वो भी महंगा है। तो एक्चुअल बेसिस पर वो महंगा नहीं है। मैं आपको क्लियरली बताता हूं यहां पर कि कितना अंडर वैल्यूड है आज की डेट में। यहां पर और कोई ऑप्शन है ही नहीं मार्केट के अंदर। मैं आपको एक क्लियर बात है कि और कोई ऑप्शन है ही नहीं। अभी देखिए कल इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन यहाँ पर जो है ना रिलीज हुआ। उम्मीद है आपने यहाँ पर देख लिया होगा। यहाँ पर डिफेंस के ऊपर एंड वगैरह वगैरह उसके मार्केट शेयर कितना है, इवन बहुत सारी बातें जो है ना वो उसमें क्लियर करी गई हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। एंड कल फिर एजीएम तो है ही, तो एजीएम है यहाँ पर। आप देखिए यहाँ पर 3,278 करोड़ का मार्केट कैप है। आप ग्रोथ को लेकर यहाँ पर ना कंसर्न जगा रहे हैं कि आज की डेट में जो क्वार्टरली नंबर्स आ रहे हैं वो ब्रैडकॉम ग्रुप के इतने सूटेबल नहीं है कि यहाँ पर 3,278 करोड़ का मार्केट कैप, इसके अंदर कोई बढ़ोतरी है। वेल एक्चुअल बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो ब्रैडकॉम ग्रुप की ये रियल वैल्यू है ही नहीं। मैं सारी चीजें अगर साइड कर दूं, ऑडिटर वगैरह वगैरह ये सारी चीजें अगर मैं एक बार साइड कर दूं, मान लेते हैं कि एक बहुत अच्छी कंपनी आपके सामने रखी हुई है, सपोज दैट, ठीक है ना, उसको अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में वो क्या चल रहा है, 0.37 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू के दर पर आपको आज की डेट में ऐसा कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है। तो ये ऑलरेडी पहले से रियल वैल्यू पर है नहीं, पहले तो रियल वैल्यू पर पहुंचे, उसके बाद तुम पहले यहां पर ना ग्रोथ देखो, ग्रोथ के हिसाब से क्या वहां से चलना चाहिए ये इंपॉर्टेंट रखता है। पहले तो रियल वैल्यू पे यहां पर ना पहुंचे, तब तो सबसे बड़ी बात यही है। 44 रुपए का बुक वैल्यू हमको देखने को मिल रहा है एंड वन टाइम भी हमें देखने को मिल रहा है। वन टाइम भी जो बुक वैल्यू का प्राइस है वो देखने को नहीं मिल रहा, ये सबसे बड़ी बात। जबकि एक एक अगर आप देखेंगे जो इसका जो कॉम्पिटिटर है वो चल रहा है भाई 8 टाइम पर। एफएल इंडिया की बात कर रहा हूं क्योंकि दो ही कॉम्पिटिटर यहां पर ना लिस्टेड है। दो क्या मतलब है, एक्चुअल बेसिस पर ब्रैडकॉम और एफएल ही है मार्केट के अंदर। तो वो आप देखिए वो 8 टाइम पर चल रहे हैं, आप 0.37 टाइम पर चल रहे हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि कितना प्रॉब्लम यहां पर ना ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर देखने को मिला ही है। कंपनी के साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या चल रहा है, सीधी सी बात है, बिजनेस यहां पर ना डिटोरेट हुआ था। अब वो हुआ था आपका दिसंबर 2023 यानी कि Q3 में आपका डिटोरेट हुआ था, जब सेल्स 1814 करोड़ से रह गई थी 453 करोड़ रुपए। वहां से एक सॉलिड रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, अच्छी खासी रिकवरी। ऑलमोस्ट बिजनेस जो है वो रिकवर हो चुका है सही मायने में। उसके बाद आप आ जाओ ग्रोथ पर, क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ कितनी है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ कितनी है। तो देखिए अभी जब अगर आप देखेंगे ये आपका यहां पर जब एक रिकवरी साइड हमको देखने को मिली यहां से, क्योंकि 75% की डी ग्रोथ हमें देखने को मिली थी वो दिसंबर वाले क्वार्टर में, 2023 दिसंबर वाले क्वार्टर में -75% की। उसके बाद 55 67 क्योंकि एक रिकवरी हो रही थी तो आपको ग्रोथ एक अच्छी देखने को मिल रही हो। लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे तो 10 से 14% के आसपास का ग्रोथ जो है वो इस कंपनी ने डिलीवर किया है, कभी कभार इससे ऊपर कर दिया। अब आईटी का हाल भी तो कुछ ऐसे ही चल रहा है, इससे ज्यादा कौन सी कंपनी ला पा रही? कोई नहीं ला पा रही है। कौन ला रहा है 50% या 60% के आसपास? कोई नहीं ला रहा है। उसके बाद आप आ जाओ यहां पर जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है, जिससे आपका वैल्यू बनना है, जिससे आपका ईपीएस यहां पर ना बनना है। तो अभी आप देखोगे यहां पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अभी देखते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये अभी ना सेल्स का नंबर था, यस, ये नेट प्रॉफिट एंड ये क्वार्टर द क्वार्टर, हाँ ठीक है ठीक है। यहां पर ना अगर आप देखेंगे तो अभी नेट प्रॉफिट 2023 दिसंबर से पहले देखेंगे 9% 40% इस तरीके से रहा है, ठीक है ना। तो एक अच्छे नंबर्स डिलीवर ऑलरेडी कर चुका है, बट उसका जो एक ना वैल्यू बननी चाहिए थी कंपनी की वो अभी तक नहीं मिल पाई, वो अभी तक आ नहीं पाई। आई थी एक टाइम पर 30,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप पहुंचा था, वहां से गिरकर आप देखिए उसका सिर्फ 10% रह गया। तो वो पहले वैल्यू तो निकल कर आए, जो वैल्यू होने चाहिए वो वैल्यू तो निकल कर आए। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो आप देखो यहां पर 2023 दिसंबर से पहले 9.82%, 15.96%,
2.76%। ये मार्च वाले क्वार्टर की बात है। तो अब वैसे भी मार्च वाला क्वार्टर वैसे भी सस्ता निकलता है, बिल्कुल ठंडा यहाँ पर ना रहता है। अब उससे पहले के नंबर्स मेरे पास है नहीं, अदरवाइज मैं उसको भी रख देता। बट मैं यहाँ पर एक बात कहूँ, यहाँ पर जब ब्रैडकॉम ग्रुप जब चला था ना, मतलब 2022 मई 29 के आसपास यहाँ पर ना, जब ब्रैडकॉम ग्रुप चलना स्टार्ट हुआ था, आपको याद हो कि 2022 क्यों 2020 सॉरी हाँ 2020-2021 के आसपास चलना स्टार्ट हुआ था। तो उसके बाद जो फाइनेंशियल है उनमें बहुत यहाँ पर ना रफ्तार आई थी। फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखेंगे तो क्या ग्रोथ देखने को मिली थी। तो छोटा कंपनी था, छोटा यहाँ पर ना आपका सेल्स का नंबर था, छोटा प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर था। 40% छोड़ दीजिए, 100% तक की ग्रोथ देखने को मिली है क्वार्टर तो क्वार्टर बेसिस पर। तो आज की डेट में फाइनेंशियल इतने बड़े हो चुके हैं कि वहां पर आपका 10% 13% ये बढ़ जाना ही सबसे बड़ी बात होती है, ना कि आज की डेट में आपको नंबर भी वैसे ही मिलेंगे 40% 50% ग्रोथ, तो वो नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी भी स्टिल ब्रैडकॉम ग्रुप के पास वो वैल्यू है ही नहीं जिस पर होना चाहिए, पहले वो वैल्यू तो आने दो। आप एफएल की बात करते कि एफएल का बढ़ना जो है ना वो सही है, भाई बढ़ना बिल्कुल ठीक है, बट एफएल के फाइनेंशियल देखेंगे तो सेल्स का नंबर देखिए बहुत छोटे से यहां पर बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो आपको ऐसी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप देखेंगे सेल्स का नंबर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 19%, 18, 20, 25, 27, 42, 32 इस तरीके से यहां पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सेल्स के नंबर की ग्रोथ है। तो ये ग्रोथ काफी जबरदस्त है। ऐसे ही जब इसके फाइनेंशियल छोटे थे ब्रैडकॉम ग्रुप के, तब अगर आप देखते तो ऐसी डिसेंट ग्रोथ उसमें देखने को मिल रही थी। तो समझ रहे हो ना आप, ये बात यहां पर आ जाती। अब उसके फाइनेंशियल इतने बड़े हो चुके हैं कि उसका 10% 15% का ग्रोथ देना यही सबसे बड़ी बात हो जाती है। अभी अगर आप देखेंगे तो यहां पर ना आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखिए क्या ग्रोथ आ रही है। एफएल भी ठंडा पड़ा है, 1%, 1.5%, 2.5%, 4.5%, 10.5%, 0.10% आपका Q1 में देखने को मिला। Q2 में आपका देखिए यहाँ पर ना आपका सॉरी ये मार्च में आपको देखने को मिला। Q4 में अभी आपका देखने को मिला, इसी साल Q4 जो था उसमें 0.10% का ही ग्रोथ था सेल्स का। उसके बाद 3% का अभी Q1 में आया, Q2 का नंबर अभी आना है। तो अभी ना कंपनियां सब ठंडी पड़ी, आईटी के अंदर हुआ, उनसे रिलेटेड हुआ, टैक्स से रिलेटेड जितना भी है काम वो बिल्कुल यहाँ पर ना ठंडा पड़ा हुआ है। जैसा जैसा चल रहा है रोजी रोटी चल रही है, ये कह सकते हैं सीधी सी भाषा में। तो वो यहाँ पर है। आप देखेंगे यहाँ पर ना आपका जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ कितनी है अभी ना रिकॉर्ड करी गई है एफएल की 2.36% आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ। तो क्या ये सस्टेनेबिलिटी में आता है आज की डेट में? नहीं आता है बॉस, आज की डेट में नहीं आता है, ठीक है ना। 2.5% के आसपास की ग्रोथ, स्टॉक वहीं पर बना रहेगा या फिर वहां से जो है करेक्शन कर जाएगा। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर जो आप कह रहे हैं ना कि आज की डेट में ब्रैडकॉम ग्रुप का, भाई ब्रैडकॉम ग्रुप का जो आज का नंबर है नेट प्रॉफिट और सेल्स का, वो भी तो देखो कि कहां पर पहुंच चुका है। लेकिन उस हिसाब से कंपनी की वैल्यू नहीं पहुंची है। तो ये बात यहां पर आ जाती है कुल मिलाकर। पहले कंपनी की वैल्यू तो वो पहुंचने तो जो उसने कमा कर दिया है मार्केट के अंदर। कंपनी एफर्ट्स तो डाल रही है, बस एक जो एफर्ट्स है बस वही है कि भाई ऑडिटर, क्योंकि ना वो ऑडिटर आएगा तो वो रिजर्व का नंबर भी यहाँ पर जो है देख परख कर बताएगा, वो आपका क्वार्टरली नंबर्स भी देखकर बताएगा। एंड इसीलिए ये सब ना आपका निफ्टी 100 का ऑडिटर अगर आ जाए तो बात बन जाए। एक ट्रस्ट या ट्रस्ट वर्ती एक ऑडिटर जो निफ्टी 100 की कंपनियों के ऑडिट करता है वो यहाँ पर रहेगा, तो उसके सामने अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो सब कुछ सही है। सिंपल सी बात है, वो रिजर्व का नंबर अपने हिसाब से बताएगा, क्वार्टरली नंबर्स अपने हिसाब से बताएगा, सब अच्छे चलेगा। तो बात इतनी सी है। एंड उसमें ये ना हो कि मैनेजमेंट ने पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करवाए, जो आज के ऑडिटर भी कह रहे हैं, जो अभी यहाँ पर ना साथ में। तो ये सब नहीं होना चाहिए, मार्केट को चाहिए ट्रस्ट। अब जो कंपनियां ग्रोथ दे रही हैं, कितनी कंपनियां हैं मार्केट के अंदर अभी आईटी के अंदर की ग्रोथ दे रही, तो अभी ना सबसे चीपर वैल्यू पर अभी चल रहा है। लेकिन उसके अपना एक रीजन है, मैनेजमेंट, कंपनी का मैनेजमेंट एफर्ट्स तो डाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट उसके पास एक क्वालिटी बताने के लिए नहीं है, क्वालिटी जस्टिफाई करने के लिए कोई नहीं है। जैसे वो खुद भी यहां पर ना कोई इंटरव्यू यहां पर ना नहीं दे रहे हैं,
तो आओ तो कम से कम पता तो चले कि मार्केट के अंदर कि तुम कुछ हो, तब तो यहाँ पर होगा। अदरवाइज आज की डेट में अगर 27,000 करोड़ का एफिल इंडिया का मार्केट कैप है तो वो तो फिर ब्रैडकॉम ग्रुप है, तो उससे बड़ी कंपनी, तो फिर वो मार्केट कैप कहाँ पर हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप, नहीं भाई, 27 का उसका है तो उससे काफ़ी ऊपर यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप का होना चाहिए। पर उसको यहाँ पर जस्टिफाई करने के लिए आपके पास वो एफर्ट्स आप नहीं लगा पा रहे हैं। जैसे मार्केट को सुनना है कि हुआ क्या था, तो वो मार्केट को सुनाना ही नहीं है आपको। आप बस एक नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, बीएसई पर बात खत्म हो जाती है। सामने आओ, सामने बात करो। बहुत सारी कंपनियों में बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर हुई हैं, तो क्या वो मैनेजमेंट सामने नहीं आई? क्या सामने आए, सारी चीज़ें सही हुई। सीजी पावर के अंदर इतना तहस नहस हो गया था, आज की डेट में बनी कंपनी हुई है। तो वही आपका ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। डिफेंस में आप एआई का यूज़ कर रहे हैं, चलो ठीक है, कम से कम आप ये मान के चलिएगा 4 क्वार्टर लग जाएंगे एटलीस्ट, पूरा 1 साल चला जाएगा इसको यहाँ पर ना रिजल्ट आने में, क्योंकि खबरों से, सिर्फ न्यूज़ से यहाँ पर ना स्टॉक नहीं चमकते हैं। आपका यहाँ पर जो जमीनी हकीकत है वो क्वार्टरली नंबर्स में दिखेगा, और क्वार्टरली नंबर्स में वो कम से कम 4 क्वार्टर मान के चलो, ठीक है ना। तो इतना यहाँ पर ना टाइम लग जाएगा वो ज़मीनी हकीकत में। खैर बॉस, यहाँ पर ना ट्रेंड लाइन एंड देखते हैं भैया। ट्रेंड तो पॉजिटिव है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। अब एजीएम के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर ना रेज करे जाएं जो वाकई में इंपॉर्टेंट हो, जैसे कि सबसे बड़ा ऑडिटर का। तो अगर कोई यहाँ पर मुझे देख रहा है एंड उसको अगर मौका मिले एजीएम के अंदर, या फिर कोई सवाल पूछा जाए, या शायद सवाल होंगे या नहीं होंगे पता नहीं है, आई डोंट नो, मुझे इतना यहाँ पर ना समझ नहीं आ रहा। शायद सवाल नहीं हो एजीएम में, शायद ना हो। अगर हो तो और भी अच्छी बात, ना हो तो ठीक है। बट मैनेजमेंट एटलीस्ट ऑडिटर के ऊपर कुछ बोले कल एजीएम में। कम से कम एजीएम तो बेहतरीन बनाओ, कम से कम ऐसी चीज़ें आप सामने रखिए, वही घिसी पिटी चीज़ें मत बताओ। सब समझ चुके हैं कि हाँ भैया आप आ चुके हैं वगैरह वगैरह, बट इस वक्त कंपनी के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ आप सामने रखिए। महत्व वही होगा। 3.0 अच्छा चल रहा है, उसको और अच्छा करने के लिए जमीनी जो क्वेश्चंस हैं एंड उसके ऊपर जो आंसर्स हैं, वैलिड आंसर्स हैं, वो कंपनी यहाँ पर सामने रखे, ताकि सब इन्वेस्टर को पता चले कि हाँ भैया ब्रैडकॉम ग्रुप इन सब चीज़ों पर गौर कर रहा है। ब्रैडकॉम ग्रुप शेयर होल्डर एसोसिएशन यहाँ पर वो एटलीस्ट मैनेजमेंट, जब एजीएम है, एजीएम कल है, ज़्यादा टाइम नहीं है, एटलीस्ट यहाँ पर ना वो मैनेजमेंट को बताएं कि इस तरीके से आप बताइए। एजीएम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कंपनी की, तो वो तो देखना ही है क्या यहाँ पर ना आगे के प्लान्स रहते हैं, क्या रहता है भाई, बट ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये एजीएम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छी हो सकती है अगर मैनेजमेंट चाहे तो। ब्रैडकॉम ग्रुप शेयर होल्डर एसोसिएशन जो मेंबर हैं, टॉप मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स हैं, एटलीस्ट यहाँ पर ना वो एक सवाल जरूर रखें, ऑडिटर मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी ऑडिटर, क्योंकि अभी ना सिर्फ और सिर्फ सब कुछ सही है, सब फाइनेंशियल सब कुछ चंगा सी, लेकिन है क्या, उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं, और ट्रस्ट बिल्डअप आपको करवाना आना चाहिए। वो कैसे कराएंगे, उसके ऊपर क्या आप स्टेप ले रहे हो मार्केट के अंदर, ये आप बताओ। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप एजेंट्स पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी रहेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखें, वो तो धन्यवाद दोस्तों।